हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्टडी अड्डा दिल्ली चैनल पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज हमारी जो सीरीज चल रही है परीक्षा, उसका पार्ट नंबर 3 चल रहा है। इसमें दोस्तों हम लोग वो सारे वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, और एक बार नहीं कई बार भी क्वेश्चन आ चुके हैं। ऐसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, और दोस्तों अपने आप में वो क्वेश्चन बहुत महत्व रखते हैं। ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों, जब आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं तो वो दोस्तों बेसिक क्वेश्चन होते हैं। किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो बेसिक क्वेश्चन होते हैं। अगर इस टाइप के क्वेश्चन ही आपको, अगर आप 6 महीने से या 12 महीने से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो दोस्तों रियली में ही ये बहुत विडंबना की बात होगी कि आपको ये क्वेश्चन भी नहीं आता है। इसलिए हमने थंबनेल डाला कि ये नहीं आता तो कुछ नहीं आता। इसलिए आपको जो हम लोग ये सीरीज करवा रहे हैं परीक्षा का पार्ट 3, इसको आपको डेली जरूर देखना है, एक बार नहीं बार बार देखना है, ताकि आपका जो राजस्थान जीके का पार्ट है, जो आपका वीक है, वो बहुत मजबूत हो जाए, और आपकी जो एग्जाम में परफॉर्मेंस है वो 100% रहे। क्योंकि दोस्तों आप जब क्वेश्चन पेपर को बार बार करेंगे तो आपके जो कंफ्यूजन वाला पैर है वो कहानी खत्म हो जाएगी। जब आपका कोई भी टॉपिक हो, जैसे दोस्तों ये हम सीरीज करा रहे हैं परीक्षा 3, ठीक है, इसका जो पार्ट है बार बार एग्जाम में आने वाला है, इसलिए आपको इसको अच्छे से नोट डाउन करना है, रिवाइज करना है। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज हम परीक्षा पार्ट 3, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको मैं फिर बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार परीक्षा में आ चुके हैं, एक परीक्षा में भी नहीं 10-10 परीक्षाओं में ये आ चुके हैं, और 10-10 बार आ चुके हैं। तो इनको आप, ये पॉपुलर क्वेश्चन है और रिवाइज होने वाले हैं, तो इनको आपको नोट डाउन और अच्छे से याद करना। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास में जो भी हम वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, क्योंकि दोस्तों आपके लाइक से ही हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम अच्छा से अच्छा कार्य कर पाए अपने क्षेत्र में, ठीक है। और दोस्तों अपना, अगर आप अपने दोस्तों का भला चाहते हैं, ताकि कि वो भी जो इंपोर्टेंट जो जीके, राजस्थान जीके है, जो बार बार रिवाइज हो रहा है, इसको वो भी कंटेस्ट कर लें, इसलिए उनको आप शेयर करें। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा परीक्षा पार्ट 3। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, राजस्थान को प्रमुख भौतिक विभागों में बांटा गया है। अब राजस्थान को कितनी बार बांटा गया है दोस्तों, कितनी बार बांटा गया है? ये दोस्तों क्वेश्चन वुमेन सुपरवाइजर 2015 में आ चुका है। वुमेन सुपरवाइजर 2015 में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। कितनी बार बांटा गया है दोस्तों? ये आपके 4 बार बांटा गया है। ऑप्शन नंबर ए इट विल बी राइट आंसर। कौन कौन से क्षेत्र है दोस्तों? पहला क्षेत्र है उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र, जिसका क्षेत्रफल कितना दोस्तों? 61.41%। दूसरा कौन है दोस्तों? अरावली प्रदेश, जिसका क्षेत्रफल है दोस्तों 9.1%, ठीक है। तीसरा कौन सा जाएगा दोस्तों? पूर्वी मैदानी क्षेत्र, इसका कितना क्षेत्रफल है दोस्तों? 23%, लगभग 23% दोस्तों, 23.3%। और चौथा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? चौथा कौन सा हो जाएगा आपका? पूर्वी मैदानी प्रदेश। ये कितना दोस्तों? पूर्वी मैदानी प्रदेश कितना दोस्तों? पूर्वी मैदानी प्रदेश हो गया। चौथा कौन सा हो गया? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ये कितना है? 6.49%। ये टोटल 4 भागों में बांटा गया है, मैंने आपको पूरा बता दिया है। पहला कौन सा दोस्तों? उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय। दूसरा कौन है? अरावली प्रदेश। तीसरा कौन सा दोस्तों? पूर्वी मैदानी प्रदेश। और 4th नंबर पे कौन है दोस्तों? दक्षिण पूर्वी पठारी, जिसे हड़ौती प्रदेश कहते हैं। इन 4 भागों में दोस्तों राजस्थान को बांटा गया है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं? राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं? किसमें मिलते हैं दोस्तों? बीकानेर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इट विल बी राइट आंसर। बीकानेर जिले में पुंगल के चारों ओर, पुंगल एक क्षेत्र है दोस्तों,
उसके चारों ओर ये अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं। ये कैसे बनते हैं? ये दोस्तों दीर्घ काल तक, लंबे समय तक हवा एक ही दिशा में चलने के कारण 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं इस टाइप का, और ये दोस्तों बालू का स्तूप बनते हैं। पुंगल के जो पुंगल क्षेत्र है दोस्तों, पुंगल और राउतसर हनुमानगढ़ के पास में है, वहां पे ये दोस्तों ये आपको अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलेंगे। कहां? पुंगल बीकानेर की तरफ से, राउतसर हनुमानगढ़ में दोस्तों, और सूरतगढ़ गंगानगर में। यहां पे ये अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं। और 2 डिस्ट्रिक्ट और है जहां पे कुछ और आपको बालू का स्तूप मिलेंगे। कौन से? चूरू और झुंझुनू में। ठीक है, तो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इट विल बी बीकानेर के पुंगल जिले के चारों तरफ से। ठीक है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ये 90 डिग्री के समकोण की तरफ से बनते हैं। और ये बनते कैसे हैं? दीर्घ काल तक, लंबे समय तक एक ही दिशा में हवा चलने के कारण ये बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रकार बालू का स्तूप को कहा जाता है। तो चंद्रकार बालू का स्तूप है, इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको बरखान कहा जाता है। बरखान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, इट विल बी राइट आंसर। बरखान कहा जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी होती है दोस्तों? 10 से 20 मीटर ऊंचाई होती है। ठीक है, ये कहां पे पाया जाता है दोस्तों? चूरू, जैसलमेर, सीकर और सूरतगढ़ जो गंगानगर में, यहां पे, और करणी माता देशनोक में भी ये पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, और विशेषकर ओसियामी बरखान पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर बी, इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बालू का स्तूप मंद पवनमुखी ढाल व तीव्र पवनमुखी ढाल वाले होते हैं? अब कौन से होते हैं दोस्तों? मंद पवनमुखी ढाल और तीव्र पवनमुखी ढाल वाले कौन से होते हैं दोस्तों? ये बरखान ही होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, इट विल बी राइट आंसर। ये बरखान ही होते थे। ये सर्वाधिक गतिशील वाले होते हैं। ये मंद पवनमुखी और तीव्र पवनमुखी वाले ढाल होते हैं। ये सर्वाधिक नुकसानदायक और मरुस्थलीकरण के हेतु होते हैं। ये दोस्तों बरखान मरुस्थल को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, ये अर्धचंद्राकार होते हैं। ठीक है, अर्धचंद्राकार होते हैं और मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक योगदान इन्हीं बरखान बालू के स्तूपों का है, क्योंकि ये सर्वाधिक गतिशील है। सर्वाधिक गतिशील है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी, इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में स्थित थार के मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? जो राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, जहां पे कौन सा बालू का स्तूप राजस्थान में नहीं पाया जाता है? बरखान। बरखान बिल्कुल पाया जाता है दोस्तों। बरखान पाया जाता है। बरखान पाया जाता है। तारा ये भी पाया जाता है दोस्तों। तारा भी पाया जाता है। तारा कहां पाया जाता है दोस्तों? ये तारा पाया जाता है हमादा के चारों ओर पाया जाता है। मोहनगढ़, पोखरण, सूरत में ये पाया जाता है। ठीक है, कहां पाया जाता है? मोहनगढ़, पोखरण, सूरत में ये पाया जाता है। ठीक है, बरखान भी पाया जाता है। ये कहां पाया जाता है दोस्तों? चूरू, जैसलमेर, सीकर, सूरतगढ़, लूणकरसर, करणी माता, ओसिया में ये पाया जाता है। और पैराबोलिक ये दोस्तों हेयरपिन जैसे आकार का होते हैं। ये विपरीत दिशाओं से निर्मित सर्वाधिक बीकानेर में ही होते हैं। गो राउंड ये नहीं पाया जाता। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है कौन सा दोस्तों? ये बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है कौन सा? इसन-लबर्ग। ऑप्शन नंबर डी, इट विल बी राइट आंसर। पैराबोलिक पाया जाता है, बरखान पाया जाता है, नहीं रेखीय ये भी पाया जाता है। इसेनलबर्ग नहीं पाया जाता। इसेनलबर्ग ये जर्मन शब्द है दोस्तों। ये पर्वतीय द्वीपीय है। ठीक है, ये पर्वतीय द्वीप है, ये नहीं पाया जाता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारित है। अब दोस्तों जो पश्चिमी रेतीला मैदान है राजस्थान के अंदर, उसकी पूर्वी सीमा निर्धारित है। कहाँ से निर्धारित है दोस्तों? ये दोस्तों 50 सेमी रेखा पर निर्धारित है। ऑप्शन नंबर बी, इट विल बी 50 सेमी वर्षा रेखा। 50 सेमी वर्षा रेखा पे निर्धारित है। राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली समरेखा कौन सी दोस्तों? 50 सेमी है, 50 सेंटीमीटर। ये राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा ये बनाती है दोस्तों। 50
50 सेमी वर्षा वाली रेखा ये राजस्थान को 2 भागों में डिवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के मैदानी के उपजाऊ क्षेत्र को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? जो उपजाऊ क्षेत्र है उसको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? इसको जाना था रोही के नाम पे। ऑप्शन नंबर ए, इट विल बी रोही। रोही किसे कहते हैं? बाढ़ के उपजाऊ मैदान, जो छोटी छोटी नदियों से निर्मित है उसे रोही मैदान कहलाता है। किसे कहते हैं? बाढ़ के उपजाऊ मैदान जो छोटी छोटी नदियों का निर्मित करती है उसे रोही मैदान कहा जाता है। ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब इसने पूछा निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसने पूछा दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। लूणी जवाई बेसिन गोडवाड़ प्रदेश, बिल्कुल राइट है दोस्तों। चंबल प्रदेश उत्पाद भूमि, बिल्कुल सही है दोस्तों। माई बेसिन 56 का मैदान, बिल्कुल सही है दोस्तों। बनास बेसिन बांगड़, बिल्कुल गलत है दोस्तों। बनास बेंगड़ बांगड़ नहीं दोस्तों, ये इसको क्या कहते हैं? बनास को बनास वाली को, इसको दोस्तों खेराड़ माल और खेराड़ा, ये दोस्तों इसको कहा जाता है। बाकी चीज इसी सही है। लूणी बेसिन को दोस्तों गोडवाड़ा प्रदेश कहते हैं। चंबल बेसिन को उत्पाद भूमि कहते हैं, बिल्कुल क्योंकि जो चंबल नदी है दोस्तों, कहाँ? धौलपुर, सवाई माधोपुर, यहाँ पे दोस्तों बड़े बड़े खड्डे हैं जो ये नदी उत्पाद मचाती है। चंबल नदी, इसकी वजह से दोस्तों उत्पाद भूमि कहते हैं। माई बेसिन, यहाँ 56 गांवों को समूह को माई बेसिन है। ठीक है, बिल्कुल राइट है दोस्तों। डी ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा कि ये गलत है। बनास बेसिन बांगड़ प्रदेश नहीं है। ठीक है, बनास प्रदेश बांगड़ प्रदेश कौन सा है दोस्तों? शेखावाटी का है। शेखावाटी का बांगड़ प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेगाना बिलाड़ा पाली जालोर भाग है। अब किसका भाग है दोस्तों? डेगाना बिलाड़ा पाली जालोर, ये किसका भाग है दोस्तों? ये दोस्तों लूणी नदी का प्रवाही क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर सी, इट विल बी राइट आंसर। यहाँ पे दोस्तों ये लूणी नदी का बेसिन है। कहाँ कहाँ? नागौर, पाली, जालोर, सिरोही, नागौर का दक्षिण भाग। ठीक है, ये विस्तृत है दोस्तों। लूणी का संपूर्ण अपवा क्षेत्र को लूणी बेसिन कहा जाता है। लूणी का संपूर्ण बेसिन को लूणी बेसिन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाल कास्ट शिवाजी पार्क। अकाल कास्ट जी, ठीक है, जीवाश्म पार्क है दोस्तों। यहां पे जीवाश्म पार्क है। जीवाश्म, यह अकाल कास्ट जीवाश्म पार्क कहाँ है दोस्तों? जैसलमेर के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी, इट विल बी राइट आंसर। जैसलमेर से 17 किलोमीटर दूर जीवाश्म पार्क स्थित है, जहां दोस्तों 18 करोड़ वर्ष पुराने पेड़ पौधे जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है, 18 करोड़ पूर्ण पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अपने आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है? अपने आंतरिक प्रवाह के लिए कौन सा क्षेत्र जाना जाता? तो अपने आंतरिक प्रवाह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपने आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है दोस्तों? कौन सा जाना जाता है? शेखावाटी अपने आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में दोस्तों आंतरिक जल प्रवाह है क्षेत्र है। शेखावाटी में दोस्तों कौन कौन क्षेत्र आता है? चूरू, सिक्कर, झुंझुनू, नागौर का उत्तर पूर्व भाग। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों ये शेखावाटी का आंतरिक प्रवाह का मैदान है। यहाँ पे दोस्तों प्रमुख नदियां कौन कौन सी? कांतली, जिसका बेसिन को दोस्तों तोरावाटी बेसिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गग्गर का मैदान स्थित है। गग्गर का मैदान कहाँ है दोस्तों? गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में गग्गर का मैदान स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, इट विल बी राइट आंसर। ये आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है। गग्गर नदी क्या है दोस्तों? आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी के। इसका उद्गम कहाँ है गग्गर नदी का दोस्तों? शिवालिक की पहाड़ी, कालका, हिमाचल प्रदेश। गग्गर नदी का उद्गम कहाँ दोस्तों? शिवालिक की पहाड़ी, कालका, हिमाचल प्रदेश में गग्गर नदी का उद्गम स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लूणी जवाई बेसिन किस नाम से जाना जाता है? लूणी जवाई बेसिन को किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है दोस्तों किस नाम से जाना था? लूणी बेसिन जवाई को किस नाम से जाना था? गोडवाड़ा प्रदेश के नाम से। गोडवाड़ा प्रदेश के नाम से जाना जाता है। गोडवाड़ा प्रदेश लूणी, इसका विस्तार कहाँ है? जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जालोर। 4 डिस्ट्रिक्ट है गोडवाड़ा प्रदेश में आते हैं। जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जालोर।
ठीक है। इसे रोही मैदान भी कहा जाता है, लूनी बेसिन, ठीक है, रोही मैदान भी कहा जाता है। छप्पन की पहाड़ियां कहाँ है दोस्तों? बाड़मेर सिवाना के मध्य स्थित है। छप्पन का मैदान कहाँ है दोस्तों? बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के अंदर है। छप्पन की पहाड़ी कहाँ है दोस्तों? बाड़मेर सिवाना, और छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ बांसवाड़ा। राइट, ये बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको इनको बहुत ही बारीकी से करना है। और दोस्तों अभी मैं आपको वापस रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इट विल बी राइट आंसर, थार का मरुस्थल। इसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 61.11%। थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल है दोस्तों, ठीक है। थार के मरुस्थल 61.11% इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। और जनसंख्या कितनी निवास करती है यहाँ? 40%। राजस्थान की 40% जनसंख्या इसमें निवास करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे वन कैसे पाए जाते हैं? कांटेदार, झाड़ीदार मिट्टी कैसी बात है? रेतीली मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। बालू का स्तूप है, और ये किसका अवशेष है? तैतीस सागर का अवशेष है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत पश्चिमी मरुस्थल में निवास करता है? अभी हमने डिस्कस किया था कितने प्रतिशत के है दोस्तों। राजस्थान का कुल कितना प्रतिशत है दोस्तों जो पश्चिमी राजस्थान में? 61%। ऑप्शन नंबर डी इट विल बी राइट आंसर। उत्तर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश में, जिसे थार का मरुस्थल कहा जाता है, ये राजस्थान के क्षेत्रफल का दोस्तों 61% है टोटल, ठीक है। 61% है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों 61% है। यहाँ जनसंख्या 40% जनसंख्या है, टोटल 40% जनसंख्या है। वर्षा कितनी है दोस्तों यहाँ पे? 10 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे वर्षा सेंटीमीटर। और यहाँ वन कैसे पाए जाते हैं? कांटेदार, झाड़ीदार वन पाए जाते हैं यहाँ पे। टोटल इसमें कितने जिले हैं? 12 जिले हैं दोस्तों इस क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरकान स्थलाकृति निम्न में से किस भौतिक विभाग से संबंधित है? अब दोस्तों बरखान जो आपका है किस भौतिक विभाग से संबंधित है? ये किससे संबंधित है दोस्तों? ये है आपके मरुस्थलीय से संबंधित है, ठीक है। अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, बरखान, तारा, सर्पकाफिज और पैराबोलिक, ये राजस्थान में स्तूप, बालू का स्तूप पाए जाते हैं। कितने प्रकार के दोस्तों? 6 प्रकार के, आपको याद करना है। अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, बरखान, तारा, सर्पकाफिज और पैराबोलिक, ये 6 प्रकार के राजस्थान में बालू का स्तूप पाए जाते हैं। आपको वापस में रिपीट करता हूं, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, बरखान, तारा और सर्कफीज और पैराबोलिक, 6 प्रकार के राजस्थान में बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि बरकान स्थलाकृति निम्न में से किस भौतिक विभाग से संबंधित है? मरुस्थलीय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के बांगड़ प्रदेश के जिलों में कौन सा शामिल नहीं है? अब बांगड़ में कौन सा नहीं है दोस्तों? सिक्कर है, झुंझुनू है, चूरू है, राजसमंद नहीं है। तो हमारा राइट आंसर, इसने पूछा कौन सा नहीं है, तो राजसमंद नहीं है दोस्तों, राजसमंद नहीं है इसके अंदर, ठीक है। राजसमंद इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कितने जिले में थार का रेगिस्तान फैला हुआ है? राजस्थान के कितने जिलों में थार का रेगिस्तान फैला हुआ है दोस्तों? ये राजस्थान के कितने जिलों में फैला दोस्तों? 8 जिलों में फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इट विल बी राइट आंसर। 8 जिलों में दोस्तों थार का रेगिस्तान फैला हुआ है। कितने जिलों में फैला हुआ दोस्तों? टोटल 12 जिले हैं। 12 जिलों में दोस्तों राजस्थान का थार का मरुस्थल फैला हुआ है। यहाँ इसका क्षेत्रफल कितना दोस्तों? 61.11% इसका क्षेत्रफल है। टोटल जनसंख्या 40% जनसंख्या निवास करती है, और 10 से 40 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा होती है। और यहाँ पे वनस्पति कैसे जाती है? कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा हमारा सी। 12 जिले हैं दोस्तों, टोटल 12 जिलों में राजस्थान का थार का मरुस्थल फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाया झील राजस्थान के किस गोली का आंचल मिलता है? अब प्लाया झील दोस्तों, प्लाया जो झील है वो किस गोली का दोस्तों आंचल मिलता है? किसका दोस्तों? ये है आपके थार का मरुस्थल। ऑप्शन नंबर बी इट विल बी राइट आंसर।
ये भौगोलिक है ना दोस्तों, प्लाया झील राजस्थान के किस भौगोलिक आंचल का मिलता है? किसमें मिलता है दोस्तों? ये मिलता है आपके थार का मरुस्थल। ऑप्शन नंबर बी इट विल बी राइट आंसर, थार के मरुस्थल में मिलता है भौगोलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूनी का उत्तरी क्षेत्र कहलाता है। लूनी का उत्तरी क्षेत्र क्या कहलाता है दोस्तों? लूनी का उत्तरी क्षेत्र कहलाता है, लूनी का उत्तरी क्षेत्र दोस्तों थली कहलाता है। ए, ऑप्शन नंबर ए, लूनी लूनी बेसिन का उत्तरी क्षेत्र थली कहलाता है, जिसमें कौन कौन से जिले आते हैं? पाली, नागौर, बीकानेर, गंगानगर, चूरू। ठीक है, पाली, नागौर, बीकानेर, गंगानगर, चूरू, ये 4 क्षेत्र आते हैं जो लूनी का थली क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितने प्रतिशत बालू का स्तूप मुक्त है? अब पश्चिमी राजस्थान में कितने प्रतिशत बालू का स्तूप मुक्त है दोस्तों? 41.5% ये बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। ठीक है, पश्चिमी मरुस्थल कितने कितने जिलों में है? 12 जिलों में है। यहाँ पे कितनी परसेंट पूरे राजस्थान का क्षेत्रफल है? 61.11%। यहाँ जनसंख्या कितनी निवास करती है दोस्तों? 40% पूरे राजस्थान की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रीय विस्तार वाला भौतिक प्रदेश है। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रीय विस्तार वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है दोस्तों? यह है दोस्तों मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, इट विल बी राइट आंसर, मरुस्थलीय प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग कितना है? इसका कितना है दोस्तों? 75,000। ऑप्शन नंबर बी, इट विल बी राइट आंसर, 75,000 है दोस्तों इसका क्षेत्रफल। ठीक है, 75,000 इसका क्षेत्रफल है। कुल कितना दोस्तों? 1,00,000। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्रफल का लगभग कितना है दोस्तों? इसका पश्चिमी मरुस्थल का पूरा संपूर्ण क्षेत्रफल है 1,75,000। ऑप्शन नंबर सी, इट विल बी राइट आंसर। 1,00,000 राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल का संपूर्ण विस्तार है दोस्तों, कितना है? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, इट विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, इट विल बी राइट आंसर। यहाँ बालू का मुक्त क्षेत्र कितना है? बालू का मुक्त कितना क्षेत्र है? अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, 41.5%। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों बालू का ये है। और यहाँ की दोस्तों यहाँ पे कितने प्रतिशत जनसंख्या है? 40% जनसंख्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाटी सीरीज है। लाटी सीरीज क्या है दोस्तों? भूमिगत जल पट्टी है। ऑप्शन नंबर ए, इट विल बी राइट आंसर। लाटी सीरीज क्या है? भूमिगत जल सीरीज है। और ये कहाँ पे दोस्तों? जैसलमेर जिले में है। जैसलमेर जिले में है लाटी सीरीज। ठीक है, लाटी सीरीज जैसलमेर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसे थार का गढ़ा भी कहते हैं, चांदनकूप को थार का गढ़ा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु शिखर पर्वत चोटी अरावली के किस प्रदेश का भाग है? किसका भाग है दोस्तों? गुरु शिखर दक्षिण का भाग है। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर गुरु शिखर किसका भाग है दोस्तों? दक्षिण का भाग है। ऑप्शन नंबर ए, इट विल बी राइट आंसर, दक्षिण का भाग है दोस्तों गुरु शिखर। इसने पूछा है गुरु शिखर अरावली की परंपरा श्रृंखला है, किसकी दोस्तों? गुरु शिखर आपके दक्षिण में है। ऑप्शन नंबर ए, इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु शिखर की लंबाई कितनी है दोस्तों? 1722। इसे ही दोस्तों कर्नल टेम्स ने गुरु शिखर को क्या संतों का शिखर का है, तो ऑप्शन नंबर ए, इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? कौन सी दोस्तों? गुरु शिखर है। कितनी है दोस्तों इसकी दोस्तों? अगर आप मंदिर को काउंट नहीं करो तो 1722 है, और मंदिर को काउंट करो दोस्तों 1727 मीटर ऊंची इसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1727 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये दोस्तों गुरु शिखर माउंट आबू सिरोही में स्थित है। यह अरावली का दक्षिण भाग है। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ठीक है,
और ये 5 मीटर किसका मंदिर है दोस्तों? दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर है, दत्तात्रेय ऋषि का। और कर्नल जेम्स स्टोर ने दोस्तों इसको संतों का शिखर कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 1727। अगर यहाँ पे 1722 होता तो भी हम लोग ये इसको टिक करते थे। 1727 इसकी टोटल ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत युग्म को पहचाने। सिरोही अचलगढ़ चोटी बिल्कुल राइट है। अजमेर में तारागढ़ चोटी है, बिल्कुल राइट है। जयपुर में खो चोटी है, बिल्कुल सही है। सिक्कर, गुरु सिक्कर चोटी नहीं। गुरु सिक्कर कहाँ है दोस्तों? माउंट आबू सिरोही के अंदर है, सिरोही के अंदर है गुरु सिक्कर, सिरोही। ठीक है, यहां पे कौन सी है दोस्तों? सिक्कर के अंदर कौन सी है? सिक्कर के अंदर कौन सी चोटी है? ठीक है, ये आपको क्वेश्चन के अंदर हर्ष पर्वत है दोस्तों, यहाँ पे हर्षनाथ की चोटी है यहाँ पे सिक्कर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा? गलत कौन सा दोस्तों? डी, ऑप्शन नंबर डी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, कौन सा पर्वत राजस्थान को दो प्रमुख भागों में विभाजित करता है? कौन सा पर्वत करता है दोस्तों? राजस्थान को दो भागों में विभाजित करता है। कौन सा करता है दोस्तों? ये करता है आपके अरावली। ऑप्शन नंबर सी इट विल बी राइट आंसर। अरावली दोस्तों राजस्थान को दो भागों में विभाजित करता है। ठीक है, एक दोस्तों जल रेखा कौन सी करती है? 50 वर्ग सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। चलो दोस्तों, ये वीडियो आपको बार बार देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ऐसा भी नहीं ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, इसलिए हमने थंबनेल भी डाला। ये नहीं आता तो कुछ नहीं आता, इनको आप बार बार रिवाइज करें, नोट डाउन करें, वीडियो को बार बार देखें, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन भी करें। और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। और अगर आपको हमारा वीडियो रियली में हेल्पफुल लगता है, आपको किसी पेपर में हेल्प करता है, तो आपको जरूर कमेंट सेक्शन में अच्छा सा कमेंट करना है, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ सके और हम लोग और अधिक मेहनत से आपके लिए कार्य करें। हमारी सक्सेस तभी सक्सेस है जब ये क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने को मिले और आप हमारी वजह से, हमारे पढ़ाने से आपका ये क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं उनमें से कोई भी क्वेश्चन आपका राइट होते हैं तो हमें बहुत से खुशी होगी। ठीक है, आपको भी तब खुशी होगी जब आपका सिलेक्शन होगा। तो इसलिए सिलेक्शन तभी होगा जब आप वीडियो को बार बार देखेंगे, बार बार क्वेश्चनों को याद करेंगे। क्योंकि दोस्तों एक बार करने से कोई क्वेश्चन याद नहीं होता, इनको बार बार नोट डाउन करना पड़ेगा, बार बार वीडियो को देखना है आपको, ताकि आपका जो एग्जाम हॉल का प्रेशर होता है उसमें आपका कन्फ्यूजन, सारा चैप्टर भी खत्म हो जाए, कन्फ्यूजन का कोई चैप्टर ही ना रहे, आप देखते ही क्वेश्चन को टिक मारे, आंसर करें। ठीक है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक बने रहने के लिए। और आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और अपने दोस्तों के साथ में भी इसकी चीज़ें साझा करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।